बड़ी खबर आई इजराइल पर हमले की। इजराइल पर हमले तेज करने की कसम खाने के अगले ही दिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने उस पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल के एक आध नहीं बल्कि कई ठिकानों पर ड्रोन गिराए और वो ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने में कामयाब रहे। हूथी लड़ाके सीधा ऐलान कर चुके हैं कि वो तब तक इजराइल पर वार करते रहेंगे जब तक फिलिस्तीन जीत नहीं जाता। इसी वजह से इजराइल के गाजा पर हमले शुरू करने के बाद से हूथी विद्रोही इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें गिरा रहे हैं और उसी कड़ी में हूथी लड़ाकों ने चौथी बार इजराइल पर धावा बोल दिया। और तो और इजराइल पर अपने हमलों का सबूत पेश करने के लिए यमन के विद्रोहियों ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलें ताबड़तोड़ लॉन्च होती दिखी। मिसाइलें खत्म हुई तो धड़ाधड़ ड्रोन चलने शुरू हो गए। लॉन्च साइट पर हूथी लड़ाकों ने यमन के झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा दिखाकर उसके लिए अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करने की कोशिश की, क्योंकि इजराइल के हमास से जंग के ऐलान के बाद हूथी विद्रोहियों ने भी ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में कूदा तो यमन से भी इजराइल पर वार होंगे। अमेरिका ने इजराइल का हौसला बढ़ाने के साथ उसे हथियार तक दे दिए, इसलिए हूथी लड़ाके भी मैदान में उतर आए। हूथी विद्रोहियों ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि ये वो मिसाइलें और ड्रोन हैं जिन्होंने इजराइल से गाजा का बदला ले डाला। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि ये वीडियो उनके इजराइल पर पहले हमले का है, दूसरे का या तीसरे का। लेकिन हूथी लड़ाकों के वीडियो पर इजराइल भी चुप नहीं बैठा। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें गिराने का वीडियो जारी किया तो इजराइल ने उन्हें मार गिराने का वीडियो पेश कर दिया, ताकि यमन के लड़ाकों को दिखाया जा सके कि इजराइल की ताकत के आगे वो पस्त हैं। इजराइल के जारी किए वीडियो में उसकी सेना हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों के परखचे उड़ाती नजर आई। वीडियो में इजराइल का एक F-35I फाइटर जेट यमन से चली मिसाइल को ढेर करता दिखा, मगर अपने वीडियो को जारी करने के साथ हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर ड्रोनों की बारिश भी कर दी और दो टूक कह दिया कि जब तक गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक इजराइल पर हूथी हमले करते रहेंगे। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उनके ड्रोन अटैक ने इजराइल के एलट शहर के भी आगे तक तबाही मचाई। एलट शहर लाल सागर के किनारे पर है, जहां इजराइल का बंदरगाह भी है। मगर सबसे अहम बात यह है कि इजराइल ने अब तक इस चौथे हमले पर कुछ नहीं कहा है, जबकि हूथी लड़ाकों के पिछले हमलों को लेकर वो ताल ठोक कर उन्हें नाकाम करने का दावा कर चुका है। ताजा ड्रोन अटैक से ठीक एक दिन पहले भी इजराइल पर यमन से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें चली थी। तब इजराइल ने एक बैलिस्टिक और 2 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का बयान जारी किया था, मगर इस ड्रोन अटैक पर इजराइल ने कोई बयान जारी नहीं किया। इसलिए इजराइल की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही, मगर इजराइल के एक्शन ने उसके इरादे जता दिए। इजराइल ने एलट शहर में लाल सागर में अपनी मिसाइल बोट ही तैनात कर दी, क्योंकि यमन से हवाई हमले इसी शहर को निशाना बना रहे हैं। खुद अमेरिका के जंगी जहाज भी लाल सागर में तैनात हैं, जिन्होंने 2 हफ्ते पहले ही हूथी विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया था। वैसे तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम यमन से चलने वाली मिसाइलों को धूल चटाने में माहिर है, मगर फिर भी इजराइल कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने पानी में भी अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली। लेकिन इजराइल और हूथी लड़ाकों की इस लड़ाई में सऊदी अरब फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल तो हूथी विद्रोहियों की शुरुआत से दुश्मन, उनका नारा ही इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद है। इसलिए हूथी लड़ाके हमास के खिलाफ जंग को इस्लाम के खिलाफ लड़ाई कह रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही बात सऊदी अरब को परेशान करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब खुद एक बड़ा मुस्लिम देश है जो खुद को दुनिया के कोने कोने में बसे मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर पेश करता है। लेकिन जब से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं और अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है, तब से सऊदी अरब के लिए यह मसला पेचीदा हो गया और अब हूथी विद्रोहियों की सीन में एंट्री ने सऊदी अरब की मुसीबत और बढ़ा दी है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पुराना साथी है, लेकिन अमेरिका के दूसरे दोस्त इजराइल को वो देश मानता ही नहीं। रही बात यमन की, तो जिन हूथी विद्रोहियों ने 9 साल पहले राजधानी सना पर कब्जा किया था वो शिया हैं और उनके पीछे ईरान खड़ा है, जो कि खुद एक शिया मुस्लिम देश है, जबकि यमन का पड़ोसी सऊदी अरब सुन्नी मुसलमान है। ऐसे में वो अपने पड़ोस में ईरान के समर्थन वाले शिया विद्रोहियों का राज कैसे देख लेता। इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। इस वजह से सऊदी अरब और हूथी लड़ाके एक दूसरे के दुश्मन हैं। सऊदी अरब के लिए संकट यह है कि वो हूथी लड़ाकों के साथ खड़ा हो नहीं सकता और इजराइल के साथ दिखकर वो अपनी थू-थू नहीं करवा सकता।